Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our first chapter for class 3rd. So, name of our first chapter is Kali the Canary. So, what is Kali? Kali is a name. The canary. Canary means a yellow bird. A yellow bird. So this is a story of Kali, the yellow bird. So this is story written by Judy Abbott. So let's start our story. Kali was a beautiful canary. जो काली थी वह एक कौन थी? एक beautiful means बहुत सुंदर, canary means a yellow bird. जो कैलरी थी वो बहुत ही सुंदर bird थी, canary थी. That जो क्या करती थी? Had a black cage. उसके क्या थी? एक black cage थी. Just like this, you see in this picture, this black cage. This is canary, a bird. With उसके साथ और क्या था उसमें? Green. Green means हरा. Black means काला. Green means हरा. These are some name of colors. So, black cage with green painted. Green paint किया हुआ all around, चारों तरफ. The bottom. Bottom is सबसे नीचे. Bottom is सबसे नीचे. And the opposite of bottom is top. Top means सबसे ऊपर. Bottom means सबसे नीचे and top means सबसे ऊपर. So उसकी जो केज थी वो कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की. कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की. और ग्रीन कलर का क्या है? बॉटम. बॉटम मीन्स ये वाली जो जगह है इसकी छोटी सी जिसके ऊपर रहते हैं, ये वाली, ये क्या है? ग्रीन कलर की है. बॉटम मीन्स नीचे का जो हिस्सा है वो कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का. एवरी मीन्स हर. मॉर्निंग सुबह. काली वर्ड सिंग. काली क्या करती थी? सिंग मीन्स गाती थी. क्या? अ वंडरफुल, एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग, गाना गाती थी. काली क्या करती थी? गाना गाती थी. झील. हु इज झील? शी इज झील. अ गर्ल, शी इज झील. झील न्यू. झील जानती थी. वैन जब. शी हर्ड. हर्ड मीन्स सुनना. वह जब वो सुनती थी. कार्ली सिंगिंग. जब कार्ली गाना गाती थी. इट वॉज टाइम. जब कार्ली जब गाना गाती थी वो क्या, कौन सा टाइम हो जाता था? टू गेट रेडी फॉर स्कूल. स्कूल के लिए रेडी होने का टाइम हो जाता था. जो कार्ली थी, जो बर्ड थी, वो एकदम फिक्स टाइम पे गाना गाती थी. तो जो झील थी वो समझ जाती थी कि अब जो वक्त है वो स्कूल के लिए रेडी होने का है. Kali usually started around 6 in the morning. सुबह 6 बजे वह गाना गाने स्टार्ट हो जाती थी. और वो वक्त क्या होता था? झील उठती थी और अपने स्कूल के लिए रेडी होती थी. फिर क्या हुआ? This morning, एक मॉर्निंग थी जब क्या हुआ? Kali did not wake झील up. जो काली थी उसने झील को उठाया नहीं. मॉर्निंग में उठाया नहीं. झील रोल्ड ओवर. झील एकदम उठ के और घूमी. एंड सो, और देखा. क्या देखा? दैट इट वॉज 6:30. कितने बज चुके थे? 6:30. 6:30 हो चुके थे. ओह नो. झील को एकदम सडन हुआ. 6:30 बज गए. 6 बजे वो गाना गाती थी तो उठ जाती थी. अब तो कितने हो गए? 6:30 बज गए.
थॉट झील, झील ने क्या सोचा, आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं क्या हो गई हूं, लेट हो चुकी हूं, किसके लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए मैं क्या हो चुकी हूं, लेट हो चुकी हूं, क्योंकि डेली वो 6 मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब तो 6:30 हो गए, तो वो क्या हो जाएगी, लेट हो चुकी है। झील क्विकली रस्ट, रस्ट मीन्स छोड़ना, मतलब अपने बिस्तरों को छोड़ना, अपने बिस्तरों से, क्विकली मीन्स जल्दी से वो अपने बिस्तरों से उठ गई, आउट ऑफ बेड, अपने बेड से उठ गई वो जल्दी से, एंड गॉट ड्रेस्ड, और फटाफट से उसने कपड़े पहन लिए। हर मॉम, उसकी जो मॉम थी, जो मम्मा थी, वॉज जस्ट वेकिंग अप टू, और उसकी मम्मा भी उठ गई, और क्या बोलती है, उसकी मम्मा भी उसके साथ उठ गई। फिर क्या हुआ, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, हम स्कूल के लिए क्या हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं। कौन बोलती है, सैड झील, वो कौन बोलती है, झील बोलती है, टू हर मॉम, किसको बोलती है, अपनी मॉम को। कार्ली डिडंट सिंग, कार्ली ने आज गाना नहीं गाया, एंड वेक अप मी टुडे, और मुझे आज उठाया नहीं, इसलिए हम क्या हो गए, लेट हो गए। फिर क्या होता है, वैन, जब, मॉम, उसकी मम्मी, गॉट टू द किचन, किस कहाँ जाती है, किचन में, किचन मीन्स जहां पे अपन खाना बनाते हैं, रसोई घर, तो उसकी मम्मा कहाँ जाती है, किचन में जाती है। शी फाउंड, और उसे क्या मिलता है, फाउंड मीन्स मिला, क्या मिला, दैट की कार्ली वॉज नॉट इन हर केज, जो कार्ली है वो अपने केज, केज मीन्स पिंजरे में नहीं है। झील, मॉम येल्ड, येल्ड मीन्स चिल्लाना, उसकी जो मॉम है झील की, वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि कार्ली अपने पिंजरे में, अपने केज में नहीं है। कार्ली इज नॉट इन हर केज, दैट्स वाई, इसलिए, आई डिडंट हियर हर, इसलिए मैंने आज उसे नहीं सुना। वेयर कैन शी बी, वो कहाँ है, अगर वो अपने केज में नहीं है, अपने पिंजरे में नहीं है, तो वो कहाँ चली गई। शी वॉज इन द केज व्हेन आई वेंट टू स्लीप, शी वॉज, वह थी, इन द केज, अपने केज के अंदर, इन मीन्स अंदर, तो अपने पिंजरे के अंदर थी। वैन मीन्स जब, आई वेंट, मैं गई, टू स्लीप, जब मैं सोने के लिए गई, तो जो बर्ड थी वो अपने पिंजरे में थी। ये बात किसने बोली, सैड झील, झील ने बोला कि जब मैं सोने के लिए गई थी, तब जो कार्ली थी वो अपने पिंजरे में ही थी। जस्ट देन, तभी, झील्स मॉम, झील की, दिस एस इज यूज टू से काकी, सो झील्स मॉम, झील की मॉम। सो मीन्स देखा, सो मीन्स देखा, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। सो, सी, सो मीन्स देखा, दैट, क्या देखा, द केज, जो केज है, जो पिंजरा है, केज डोर, केज का दरवाजा, डोर मीन्स दरवाजा, वॉज अनलॉक्ड, जो केज का दरवाजा था वह लॉक नहीं था, मतलब वो खुला था। हर केज, उसका जो केज है, उसका जो पिंजरा है, वॉज, था, ओपन मीन्स खुला, उसका जो पिंजरा था वो क्या था, खुला था। एंड शी मस्ट हैव, सो जो खुला था तो उससे क्या हुआ, मस्ट हैव फ्लोन आउट, वह बाहर उड़कर चली गई। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लू, FLEW, फ्लू मीन्स उड़ना, फ्लॉन मीन्स उड़ गई, आउट। यह बात किसने बोली,
सैड हर मदर, झील की मम्मी ने बोला कि वो जो केज का जो डोर था वो ओपन रह गया, इस वजह से वह बाहर उड़ गई। शी हैज टू बी इन द हाउस समवेयर, वह अपने घर में ही कहीं ना कहीं हो सकती है। दे बिगेन लुकिंग, उन्होंने स्टार्ट किया देखना। ऑल ओवर द हाउस, घर को देखना शुरू किया। बट लेकिन वे could not find कार्ली, उन्हें कार्ली नहीं मिली। झील, यू नीड टू गो टू स्कूल, झील अब तुम्हें स्कूल चले जाना चाहिए। वी विल लुक, हम देखेंगे। फॉर हर, उस बर्ड को। वैन, जब। यू गेट होम, जब तुम वापस स्कूल जाओ, तुम स्कूल से जब घर आ जाओगे, जब हम उसको देखेंगे। झील लेफ्ट फॉर स्कूल, जो झील है वह स्कूल चली जाती है। बट लेकिन वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं होती है। ऑल डे लॉन्ग, बहुत लंबा दिन चलता है। झील कैप्ट थिंकिंग, झील सोचने लग जाती है। वेयर कार्ली माइट बी, जो कैलरी है वो कहाँ होगी। डिड शी फ्लाई आउट ऑफ द हाउस, क्या वह घर से बाहर चली गई होगी। या डिड शी गेट स्कैर्ड, स्कैर्ड मीन्स डरना, क्या वह डर गई होगी। एंड और गो मीन्स चली गई होगी। हाइडिंग मीन्स छुपना। अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे, किसी चीज के अगर हम नीचे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, अंडर। इन मीन्स अंदर, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे। सो वह डर गई होगी। एंड गो हाइडिंग, और जाकर छुप गई होगी किसके नीचे, द काउच, काउच मीन्स सोफा। या तो घर के बाहर चली गई, वो सोचती है झील, स्कूल में उसका मन नहीं लगता है, वो खुश नहीं रह पाती है और वो सोचती रहती है, ये शायद या तो वो घर से बाहर चली गई है, या फिर डर के काउच यानी सोफा, जो घर के अंदर सोफा होता है, गेस्ट आते हैं तो बैठने के लिए एक सोफा बनता है, तो शायद वह डर के उस सोफे के, उस काउच के नीचे चली गई होगी। झील फाउंड इट वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब वह अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज पे। एट स्कूल, स्कूल के अंदर वह किसी भी चीज पे अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। कौन, झील। ऑल शी थॉट, थॉट मीन्स सोचना, वह क्या सोच रही थी, अबाउट किसके बारे में, वॉज कार्ली, वह पूरे टाइम किसके बारे में सोच रही थी, कार्ली के बारे में सोच रही थी, और उसका ध्यान स्कूल में किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। फिर झील रश्ड होम, झील कहाँ पे आ जाती है, घर पे आ जाती है। मॉम वॉज स्टिल एट वर्क, जो उसकी मॉम होती है वो कहाँ होती है, अपने काम पे गई हुई होती है। झील लुक्ड, झील देखता है, झील देखती है। ऑल ओवर, चारों तरफ। द किचन, किचन में। एंड देन, पहले तो किचन में चारों तरफ ढूंढती है, एंड उसके बाद देन दी बेडरूम्स, और जो बेडरूम्स होते हैं वहां पर भी वो देखती है। शी चेक्ड, वह चेक करती है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, वह टेबल के नीचे भी चेक करती है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, क्या होता है अचानक से, झील थॉट, झील सोचती है। शी हर्ड, उसे सुनाई देता है। अ ट्वीटिंग साउंड, एक बहुत ही धीरा, जो चिड़िया बोलती है ना, बर्ड्स की जो आवाज होती है उसे बोलते हैं ट्वीटिंग साउंड, उसे एक ट्वीटिंग साउंड सुनाई देता है। दैट, यह साउंड, ये जो साउंड है, लाइक कार्ली, ये किसके जैसा साउंड है,
कार्ली के जैसा साउंड है। शी सेड टू हरसेल्फ, वो किससे बोलती है? वो खुद से बोलती है कि ये साउंड तो कार्ली के जैसा है। झील, लिसन, झील सुनती है, अगेन, वापस से, वेरी केयरफुली, एकदम ध्यान से वो उस आवाज को सुनती है। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर देती है, क्या करना? फॉलोइंग मतलब पीछा करना। द ट्वीटिंग साउंड, जो ट्वीटिंग का जो साउंड आ रहा है वो कहां से आता है? वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इट साउंड्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम द गैराज, ये साउंड कहां से आ रहा होता है? गैराज से। झील थॉट, झील सोचती है कि ये साउंड तो गैराज में से आ रहा है। गैराज क्या होता है? जहां पे गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, अपने पापा की जो गाड़ी होती है वो पार्क होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? गैराज। तो वो झील सोचती है कि ये जो आवाज है वो कहां से आ रही है? गैराज में से आ रही है। झील, वैंट, झील जाती है, वैंट मीन्स गया। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, गो वैंट। तो सो झील वैंट, झील जाती है कहां? इनटू द गैराज, गैराज में जाती है। एंड कार्ली वॉज सिटिंग अप, कार्ली क्या होती है? बैठी होती है। ऑन, ऑन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, ऑन मीन्स ऊपर। किसके ऊपर? हाई, हाई मीन्स बहुत ज्यादा ऊंची, हाई मीन्स ऊंची। शेल्फ, शेल्फ क्या होती है? जो अपने घरों में अपन सामान रखने के लिए यूज करते हैं। वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर कुछ जगह बनी हुई होती है जिसके अंदर अपन सामान रखते हैं, उसे बोलते हैं शेल्फ। क्या बोलते हैं उसे? शेल्फ। सो कार्ली वॉज सिटिंग, कार्ली बैठी होती है। कहां पर बैठी होती है? ऑन अ हाई शेल्फ, एक बहुत ऊंची शेल्फ के ऊपर बैठी होती है। इन द कॉर्नर, एक कोने के अंदर। शी लुक्ड अ बिट स्कैर्ड, वह थोड़ी बहुत डरी हुई दिखाई देती है। हाउ डिड यू गेट अप देयर? सो तुम यहां कैसे आई? झील आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछना, झील पूछती है। किससे? कार्ली से पूछती है कि तुम यहां कैसे आए। कार्ली जस्ट केप्ट ट्वीटिंग टू हर, कार्ली क्या बोलती है? सिर्फ वो ट्वीटिंग यानी धीरे धीरे आवाज में बोलती रहती है। हर मॉम, उसकी मॉम जो होती है, केम, केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम। सो हर मॉम का केम, उसकी मम्मा आ जाती है। कहाँ आ जाती है? घर पे आ जाती है। एंड दे वेंट, और वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? इनटू द गैराज, गैराज में जाते हैं। टू गेट कार्ली, कार्ली को लेने के लिए वो गैराज में जाते हैं। मॉम वॉज एबल, एबल मीन्स मतलब किसी भी चीज के लिए उचित होना, किसी भी चीज के लिए उचित होना। सो मॉम वॉज एबल टू गेट कार्ली, तो वो बहुत ज्यादा हाई हील पे थी, हाई शेल्फ पे बैठा था, तो झील के हैंड्स वहां तक नहीं पहुंचे थे क्योंकि झील छोटी है, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। जो झील की मॉम है वो वहां तक पहुंच पा रही थी। कार्ली टू सिट ऑन हर फिंगर, सो झील की मॉम ने अपने हैंड्स ऊपर किए, तो जो कार्ली थी वो उनके हैंड फिंगर्स पे आके बैठ गई। एंड ब्रिंग हर, और उसे कहाँ ले जाते? बैक, वापस, इनटू दी हाउस, घर के अंदर ले जाते। एंड इनटू दी केज, और उसे ले जाके केज के अंदर बिठा देते। आई बैट, मैं वचन देता हूं। व्हेन आई थॉट आई क्लोज द डोर ऑल द वे, इट वॉज जस्ट इनफ फॉर कार्ली टू गेट इनटू द गैराज। हम एक काम करते हैं, हम सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और कार्ली को घर के अंदर, गैराज के अंदर ही रहने देते हैं। आई गैस, मुझे लगता है। आई डिडंट, मुझे नहीं करना चाहिए। क्लोज हर केज, उसे केज के अंदर बंद हमें नहीं करना चाहिए।
अगर आपको भी कोई एक पिंजरे के अंदर, एक कमरे के अंदर अगर बंद कर दे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही कार्ली को भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या, वो झील बोलती है कि अब हम इसे पिंजरे के अंदर बंद नहीं करेंगे। सैड झील कौन बोलती है? झील बोलती है। तो उसकी मॉम लाफ, उसकी जो मम्मी है वो हंसने लगती है। एंड सैड, और कहती है एटलीस्ट शी इज ओके, कम से कम ये ठीक तो है। बट लेकिन आई वुड सेट माई अलार्म। अलार्म मीन्स सुबह उठने के लिए हम एक घड़ी होती है, उसके अंदर टाइम सेट कर देते कि 6 बजे, तो वो 6 बजे बोल जाती है, घड़ी में से कुछ आवाज आती है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो उसकी मम्मी हंसते हुए क्या बोलती है कि ओके ये ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए क्या सेट करूंगी? एक अलार्म सेट करूंगी। टुनाइट, आज रात को, इफ आई वर यू। झील सैड, हम लोग क्या करेंगे? एक अलार्म सेट कर देंगे ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाए, क्योंकि रोज तो कार्ली उठा देती, लेकिन क्या पता बाय चांस कभी ना उठावे तो वो हंस के बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे? एक अलार्म सेट कर देंगे। फिर झील क्या बोलती है? झील सैड, आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग। मैं भी यही सोच रही थी। तो दोनों हंसते हैं और दोनों कार्ली को उनके घर पे अंदर ले जाते हैं। नाउ what we learn from this chapter? So we learn that we can't keep any animal in cage. So let them free. उन्हें हमें फ्री छोड़ देना चाहिए, उन्हें हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। Canary, the new words. Canary, what is canary? A small, एक छोटी सी येलो बर्ड, येलो कलर की एक बर्ड होती है, बर्ड मीन्स पक्षी का बर्ड होता है, दैट सिंग, जो गाना गाता है, एंड इट्स ऑफन कैप्ड इन अ केज, और जिसे केज में, पिंजरे में रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्वीटिंग। ट्वीटिंग, व्हाट इज ट्वीटिंग? टू मेक अ शॉर्ट, एक छोटी सी, एंड हाई साउंड, एक छोटी सी ऊंची आवाज, लाइक दैट अ स्मॉल बर्ड, छोटी छोटी बर्ड्स जैसा चिड़िया की जो आवाज होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्विटिंग। क्या बोलते हैं? ट्विटिंग। देन रोल्ड, रोल्ड मीन्स टू मूव, मूव मतलब इधर से उधर होना, बाय टर्निंग, टर्निंग मीन्स मुड़ना, ओवर एंड ओवर, इधर से उधर मुड़ना। गैराज, अ लार्ज रूम, एक बड़ा सा रूम, वेयर, जहां अ कार इज केप्ट, क्या रखी जाती है? कार को रखा जाता है। नेक्स्ट, fill in the blanks with correct word. So here we have some statements and we have find some words in brackets. So here we have to find the correct word and fill with this word. The first one is Carly had a cage. Carly के पास एक केज था with green painted all around the bottom. उसका जो बॉटम था वो ग्रीन कलर का था और उसका जो केज था वो कैसे कलर का था? ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का? कैसे कलर का था? यस, जो उसका केज था वो ब्लैक कलर का था. सो हियर वी राइट ब्लैक. Here we write black. Next one, Carly start singing. Carly है जो start कर देती थी singing गाना around in the morning 6 o'clock और 6:30. कब गाना start कर देती थी वो? 6 और 6:30. Yes, she starts singing at 6 in the morning. Next one, the sound of Carly was coming from. जो कार्ली का साउंड था वो कहां से आ रहा था? किचन
और गैराज कहां से आया था? किचन से आया था, गैराज से? यस, गैराज से. सो हियर वी राइट गैराज. नेक्स्ट, झील्स मॉम, झील की मॉम वॉज एबल टू गेट कार्ली, योग्य थी कार्ली को लेने में, टू सिट ऑन हर एंड ब्रिंग हर बैक इनटू द हाउस. कहां बिठाया उन्होंने? फिंगर पे या बैक पे? कहां पे बिठाया था? फिंगर पे. हियर वी राइट फिंगर. नेक्स्ट, राइट ट्रू or false in the given spaces of the following sentences. नीचे here we have some sentences. We write T if the sentence is true. अगर जो sentence है वो सच है तो हमें T लिखना है, और अगर जो sentence है वो झूठ है तो हमें false लिखना है. So let's start. First one is Carly was the name of a dog. जो कार्ली था वह एक डॉग का नेम था? नो, कार्ली क्या थी? एक बर्ड थी. सो दिस इज फॉल्स. सो हियर वी राइट एफ. नेक्स्ट, कार्ली यूजुअली सैंग अराउंड 6 in the morning. कार्ली था वो सुबह के 6 बजे वो गाता था. यस, दिस इज ट्रू. सो वी राइट टी. नेक्स्ट, झील गॉट कार्ली बैक इन द हाउस. झील कार्ली को अपने घर में लाया था? नो, झील की मॉम उसे लेके आई थी. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. कार्ली वॉज कैच्ड इन अ पिंक केज. जो कार्ली था उसके केज का कलर जो था वो पिंक था क्या? नो, ब्लैक था. सो हियर वी राइट एफ. दिस इज अ false statement. So this part is completed here. So we learn that we can't cage any animal or bird. Let them free. So we are doing next activities in our next part. Thank you.